हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे OWS और ये पार्ट नंबर 16 है जो कि ब्लैक बुक से है। वो तो आपने थंबनेल पे देख ही लिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने। तो 751 टू 800 आज के पार्ट में होंगे। तो प्रत्येक पार्ट में 50 लेते हैं, वो सब चीज़ों का आपको पता ही है। देखिए क्या है, 750 और 51 जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया और हाइपोकॉन्ड्रिक, ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोसेस होती है और हाइपोकॉन्ड्रिक वो पर्सन होता है जिसको वो प्रोसेस लग जाती है एक तरीके से। लास्ट पार्ट के डिस्कशन लास्ट में हमने डिस्कस किया था इसको। एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन मतलब एक तरीके से भ्रम हो जाता है किसी व्यक्ति को, आवश्यकता से अधिक भ्रम होता है किसी को अपनी हेल्थ से रिलेटेड, उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। उसके बाद ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस या फिर ए पर्सन हु इज एबनॉर्मली अनक्सियस अबाउट हिज हेल्थ। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो अनावश्यक चिंता करता है अपनी हेल्थ के बारे में। अनक्सियस एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है, जो चिंतित या मन की चिंता के बारे में बात करता है। तो सही रूप से हमारे यहाँ से शुरू होते हैं आज के लिए। तो देखते हैं, ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी somebody ही इज नॉट, वो होता है हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट होता है पाखंडी व्यक्ति, ठीक है, जो वो व्यक्ति रियल में है नहीं, बट वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं तो इस प्रकार का व्यक्ति हूँ या मैं तो ये हूँ, ठीक है। वो इस प्रकार का अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, वो सिर्फ हाइपोक्राइट होता है। नेक्स्ट है ए टेंटेटिव थ्योरी अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। परिकल्पना, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का इससे कोई मतलब नहीं होता इस वर्ड से, ये बात ध्यान रखना है। देखो इमेजिनेशन भी कल्पना होता है, लेकिन हाइपोथेसिस इस प्रकार की कल्पना होती है जो एक नेचुरल वर्ल्ड, जो कि वास्तविक जो संसार होता है उसके प्रति अपनाई जाती है, ठीक है। एक ऐसी थ्योरी, एक ऐसी कल्पना होती है। वन हु destroys images और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स, या फिर ए पर्सन हु क्रिटिसाइजेज ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड कस्टम्स। दोनों ही एक ही मतलब होता है, दोनों का इक्नोक्लास्ट होता है। देखो आज के इस वीडियो में है ना, 751 से 800 तक काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने हाईलाइट किए हुए हैं, काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने अंडरलाइन किए हुए हैं। देखो ये इम्पोर्टेंट दूसरे तरीके से भी हैं, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी हैं, एंटोनियम के हिसाब से भी, सिनोनियम के हिसाब से भी, मतलब बहुत सारे तरीकों के हिसाब से ऐसे वर्ड्स हैं आज के वीडियो में कि आपको लगेगा कि मुझे इसका पता है, लेकिन ऐसा है कि आपको रियल में उसका नहीं पता है। इस तरीके का मतलब वहम वाले टोटल। इक्नोक्लास्ट, इक्नोक्लास्ट होता है रीति रिवाज तोड़ने वाला, ठीक है। या फिर क्या होता है, मूर्ति वगैरह को तोड़ने वाला एक तरीके से, है ना। या फिर ऐसे जो रिवाज होते हैं, खासकर रिवाज तोड़े जाते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि ए पर्सन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस, वो इमेजेस को भी डिस्ट्रॉय करता है। हाँ, मूर्ति भंजक भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। और ट्रेडिशनल बिलीफ्स या कस्टम्स को भी वो अपोज करता है, क्रिटिसाइज करता है। ए पर्सनस पेक्युलर हैबिट, आइडियोक्रेसी, आइडियोसक्रेसी, आइडियोसक्रेसी का मतलब होता है, ये नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है अजीब या अनोखापन। ये पेक्युलर होता है ना, ये बिल्कुल इसका सिनोनिम मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये एक नाउन वर्ड होता है और पेक्युलर जो है एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसलिए मैं इसका सिनोनिम इसको नहीं कह सकता। ए मोड ऑफ बिहेवियर और वे ऑफ थॉट, पैक्युलर, पैक्युलर ये वही पैक्युलर है यहाँ पे, पैक्युलर टू एन इंडिविजुअल, यानी कि नॉट सब्जेक्टिव और एबनॉर्मल इन एनी वे। आइडियो, आइडियोस, आइडियोसेंक्रेटिक, आइडियोसेंक्रेटिक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है विशेष स्वभाव का। समझ में नहीं आया होगा, मेरे को नहीं लगता समझ में नहीं आया होगा, मुझे पक्का पता है। ए मोड ऑफ बिहेवियर, एक इस ऐसे तरीके का बिहेवियर, एक ऐसे तरीके का व्यवहार या फिर तरीका। वे ऑफ थॉट, जो अजीब तरीके से सोचता है किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है, जो अजीब सा तरीका है किसी भी बात के प्रति, एक अजीब सा तरीका अपनाने वाला जो व्यवहार होता है, जो गुण होता है, उसको आइडियोसेंक्रेटिक कहते हैं, उस व्यवहार के सोचने के तरीके को, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। एन इमेज ऑफ ए गॉड यूज फॉर वर्शिप, उसको आइडल बोलते हैं।
द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग स्टैचूज एज गॉड्स उसको आइडियोलेट्री बोलते हैं। आइडल जो है हमारा, आइडल आइडल जो है भगवान से रिलेटेड होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल एंड पिक्चर्स्क्यू। ये सबसे पहले इस पिक्चर्स्क्यू का मतलब समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात तो ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है आकर्षक, ठीक है, आकर्षक, मनमोहक, ठीक है, ये तो लिख लेते हैं आप, मैं बता भी दूं तो लिख सकते हैं आप आसानी से। पिक्चर्स्क्यू का मतलब होता है आकर्षक, मनमोहक, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चर्स्क्यू वो होता है आइडियलिक। आइडियलिक मतलब एडजेक्टिव वर्ड होता है शांतिपूर्ण, बिल्कुल पीसफुली, है ना। उसके बाद है स्मॉल राउंड हाउस या फिर शेल्टर, बट नहीं है, बिल्ट है, बट दिख रहा था। शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ हार्ड स्नो बाय इन्यूट पीपल ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका, है ना। नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर एक जनजाति, जाति, ट्राइब जिसको आप कहना चाहो एक तरीके से, वो है इन्यूट, ठीक है। इन्यूट पीपल्स के द्वारा एक छोटा सा घर बनाया जाता है या शेल्टर बनाया जाता है हार्ड ब्लॉक से, किसके, स्नो के हार्ड ब्लॉक से, उसको इग्लू कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नोट टू पे अटेंशन टू समवन और समथिंग, उसको इग्नोर करना बोलते हैं, नजरअंदाज करना बोलते हैं। हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रेड या रीड। एलिजिबल, एलिजिबल काफी पूछा गया है। एलिजिबल, एलिजिबल होता है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। BLE एंडिंग वर्ड है या ABLE एंडिंग वर्ड्स है, वर्ड है, तो आप क्या कहेंगे, उसको एडजेक्टिव कहेंगे। दैट विच इज अनलॉफुल, उसको इलिसिट कहेंगे, वो अवैध है, गैर कानूनी है, वो अमान्य है या अवमान्य है, और ये इलिसिट क्या होता है, एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, उसको इलिटरेट बोलेंगे, ठीक है। जो पर्सन लिख नहीं सकता और पढ़ नहीं सकता उसको इलिटरेट बोलेंगे और एडजेक्टिव वर्ड होगा। टू ब्राइटन अप विद लाइट्स, उसको बोलेंगे इल्यूमिनेट। ब्राइटन अप एक फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है, और इसका क्या मतलब होगा, चमकदार करना, किसी भी तरीके से प्रकाशमान करना, ठीक है, लाइट्स के द्वारा, ओके। तो इल्यूमिनेट करना उसको कहेंगे। वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच दिया है तो इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा, ओके। तो ये इतनी सारी चीजें, इतने सारी चीजों का हमें पता होना चाहिए इनके बारे में, ओके। अब देखते हैं हम आगे। पिक्चर्स गिवन इन अ बुक फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स, उसको इलस्ट्रेशन कहेंगे। देखो भाई, बड़े ध्यान से समझने का वर्ड है, ठीक है। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन का मतलब होता है टू डिस्क्राइब, टू डिस्क्राइब, किसी भी चीज के बारे में वर्णन करना, ठीक है, टू डिस्क्राइब, या। उसके बाद है एग्जिटिंग ओनली इन द माइंड, इमेजिनरी, ये भी एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इमेजिनरी भी। अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, उसको इम्ब्रोग्लियो बोलते हैं, इम्ब्रोग्लियो, इम्ब्रोग्लियो एक अजीब सा वर्ड है, इम्ब्रोग्लियो, इसका मतलब होता है कंफ्यूजन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, ओके। ये आप एक तरीके से एक दूसरे के सिनोनियम्स के रूप में भी आप इनको दे सकते हो। उसके बाद ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, एम्ब्रोगिलियो। उसके बाद गिलियो नहीं, ग्लियो, ठीक है, इम्ब्रोग्लियो। समथिंग विच कैन बी कॉपीड, जिसको कॉपी किया जा सकता है। इमिटेबल, अनुकरणीय, है ना, जिसको क्या किया जा सकता है, जिसका अनुकरण किया जा सकता है। द एक्शन ऑफ यूजिंग समवन और समथिंग एज ए मॉडल, उसको इमिटेशन बोलेंगे। इमिटेशन ये प्रोसेस होती है, ये उस प्रोसेस का तरीका होता है या गुण होता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, एक ऐसा एक्शन जो यूज किया जाता है किसी चीज का या किसी व्यक्ति का एक मॉडल के रूप में, तो वो एक अनुकरण है, वो एक नकल है उसकी एज इट इज। ए फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, या फिर ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन कंट्री, फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। इमिग्रेंट, एक एमिग्रेंट होता है, एक तो एमिग्रेंट होता है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और एक इमिग्रेंट होता है, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम्स होते हैं, ठीक है। इमिग्रेंट होता है प्रवासी, ठीक है, और एमिग्रेंट होता है अप्रवासी। अब मैं पहले इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं, ओके। उसके बाद
दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड उसको इमोबिल बोलेंगे। मोबिल जो चल होता है, जिसको आसानी से जो आसानी से मूव कर जाता है, ठीक है। और इमोबिल जो आसानी से मूव नहीं करता, एडजेक्टिव वर्ड होगा। मैटर विच इज अगेंस्ट मोरल वैल्यूज, इमोरल। मोरल होता है जो नैतिक होता है, इमोरल उसका उल्टा, एंटोनियम, ठीक है, जो अनैतिक होगा। रेसिस्टेंट टू ए पर्टिकुलर इन्फेक्शन उसको इम्यून बोलेंगे। एडजेक्टिव वर्ड होता है इम्यून और इसका प्रतिरक्षित मतलब होता है, मतलब किसी भी बीमारी के प्रति प्रोटेक्शन, ठीक है, ठीक है ना। हमारी शारीरिक एबिलिटी कितनी है, हमारी इम्यूनिटी पावर कितनी है। कोविड 19 के टाइम पे आपने सुना होगा इम्यूनिटी पावर, ये रहा नेक्स्ट ही है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक अक्षमता, है ना, नाउन वर्ड होगा। इसको देख लेते हैं पहले, फिर रेसिस्टेंट के बारे में आपको बताते हैं। प्रोटेक्शन और एग्जेम्पशन फ्रॉम समथिंग, किसी भी चीज से प्रोटेक्शन लेना, स्पेशली एन ऑब्लिगेशन और पेनल्टी, जब ऑब्लिगेशन या फिर पेनल्टी यानी कि कुछ नुकसान होने का संदेह हो। रेसिस्टेंट क्या होता है? रेसिस्टेंट हमारा क्या होता है? सबसे पहली बात तो एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब या तो आप कह सकते हैं प्रतिरोधी, ठीक है, ये इम्यून का मतलब सिनोनियम होता है एक तरीके से, या फिर कह सकते हैं अवरोध करने वाला, अवरोध करने वाला, ठीक है, ये सब समझ सकते हैं आप इसका, ठीक है। उसके बाद ये हो गया ना इम्यूनिटी, बिल्कुल हो गया। ट्रांसफिक्स और पायरस, ट्रांसफिक्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसफिक्स का एक वर्ब होता है ट्रांसफिक्स, ट्रांसफिक्स्ड, ट्रांसफिक्स्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है छेदना या फिर भेदना, ठीक है। उसके बाद पायरस, पायरस भी सेम यही होता है, इसका मतलब घुसेड़ना कह सकते हैं आप एक तरीके से, जबरदस्ती किसी चीज को, या फिर छेदना भी आप कह सकते हैं इसका, भेदना भी कह सकते हैं, एक और कह सकते हैं आप चुभाना, ठीक है। ये सब ट्रांसफिक्स और पायरस के मीनिंग होते हैं। ट्रांसफिक्स और पायरस विद ए शार्प इंस्ट्रूमेंट उसको इम्पेल करना कहेंगे, सेम यही मतलब होता है, इन तीनों की तीनों वर्ब्स होती हैं। इम्पेल्ड, इम्पेल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। नेक्स्ट है नोट सपोर्टिंग एन ए साइड इन एन आर्ग्यूमेंट, इसको इम्पार्शियल बोलेंगे। पार्शियल इसका एंटोनियम होता है, ठीक है, पार्शियल इसका एंटोनियम होता है, वो भी एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब पक्षपात होता है, ठीक है, पक्षपात होता है, ठीक है। इस जो इम लगा दिया इसके आगे प्रीफिक्स, तो ये एक जो है एडजेक्टिव वर्ड बन जाता है, और इसका मतलब क्या हो जाता है? निष्पक्ष जो है इसका मतलब हो जाता है। उसके बाद द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस उसको इम इम्पेरियलिज्म बोलेंगे। देखो इम, उसके बाद पैरी, इम्पेरियलिज्म, ये एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस है तो इसका मतलब ये एक नाउन है, और ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या किया जाता है, अपने साम्राज्य की जो सीमाएं होती हैं उनको बढ़ाने की कोशिश की जाती है, साम्राज्यवाद करने की कोशिश की जाती है उसको, ठीक है, अपने साम्राज्य को बढ़ाना। ओके, नेक्स्ट है नोट, नोट अलाउिंग फ्लूइड टू पास थ्रू, मतलब फ्लूइड का मतलब आप दो तीन समझ सकते हैं। दो तीन का मतलब क्या है? जब आप इसको एडजेक्टिव मानोगे तो इसका मतलब अस्थिर रहेगा, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिसको आसानी से बदल नहीं सकते हम, ठीक है, जिसको आसानी से बदल नहीं सकते। अगर हम इसका नाउन मीनिंग मानेंगे या पार्ट ऑफ स्पीच मीनिंग नाउन मानेंगे तो इसका मतलब तरल पदार्थ आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप? तरल पदार्थ कह सकते हैं। तो अब देखो आप, नोट अलाउिंग फ्लूइड टू पास थ्रू उसको करेंगे, कहेंगे हम क्या? इम्प्रोव, इम्प्रीवियस, इम्प्रीवियस है ना, प्रीवियस का मतलब नहीं, परवियस, यस अभी आया प्रोनाउंसिएशन सही। परवियस का मतलब होता है भेद्य, जिसको आसानी से छेद किया जा सकता है, भेदा जा सकता है या छेदा जा सकता है, ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, और इसके आगे इम लगा दिया तो अभेद्य हो गया, जिसको आसानी से भेदा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये एडजेक्टिव के तरीके से यहाँ पे नहीं, नाउन के तरीके से यूज किया गया है, ठीक है। या फिर जिसको भेदा नहीं जा सकता, वैसे एडजेक्टिव के तरीके से होना चाहिए। हाँ जी, एडजेक्टिव के तरीके से आप इसको यूज करें क्योंकि इसका नाउन आगे है। उसके बाद अगर एक और तरीके से इसको पूछा जा सकता, अ पर्सन हु रिमेन्स अनमूव्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो
बिना हिले रह सकता है या बिना अफेक्टेड रह सकता है दूसरे लोगों के ओपिनियंस या सजेशंस के द्वारा, वो हमेशा अस्थिर रहता है। यहाँ पे इसको नाउन के तरीके से आप मान सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर नाउन माना जाना चाहिए, ठीक है। वैसे ये हाँ नाउन नहीं होगा, एडजेक्टिव ही होगा। इसका नाउन मानेंगे बट इसका एडजेक्टिव ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये OUS एंडिंग वर्ड है, और दूसरी बात ये किसी प्रोसेस की बात कर रहा है, मतलब एक गुण की बात कर रहा है, प्रोसेस नहीं, एक गुण की बात कर रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रेटेंड्स टू बी समबडी एल्स, इसको इम्पोस्टर कहते हैं, बहरूपिया। पीछे क्या आया था? प्रीटेंडर, एक आया था ना प्रीटेंडर, हाइपोक्राइट। ओके, ए पर्सन प्रेटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, वो हाइपोक्राइट होता है या प्रीटेंडर होता है, ठीक है। जो वो है नहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो वो है नहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो तो होता है हाइपोक्राइट। और एक ऐसा व्यक्ति होता है इम्पोस्टर, जो वो है नहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन किसी और को, वो सच में वो नहीं है लेकिन वो किसी और के मुखड़े को लगा के या किसी और को प्रेजेंट कर रहा है, कोई और व्यक्ति, ये होता है इम्पोस्टर, ये नाउन वर्ड होता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू डिसीव, डिफीट, जिसको आसानी से हराया नहीं जा सकता उसको भी अभेद्य कहा जा सकता है। और इम्प्रेजिनेबल इसका मतलब होता है, और ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, ये गुण होता है। चेंज, या चेंज किया नहीं जा सकता जिसको आसानी से, या जिसको आसानी से डिफीट नहीं किया जा सकता, हराया नहीं जा सकता। या फिर दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, जिसको बाय फोर्स, बल के जो है उसको हासिल नहीं किया जा सकता, उसको भी आप क्या कहेंगे? इम्प्रेजिनेबल कहेंगे। मेड और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, उसको इम्प्रॉम्प्टू कहेंगे। स्पेलिंग ध्यान से देख लें इसका, इम्प्रॉम्प्टू इसको बोलते हैं। ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बिना तैयारी के किसी भी चीज़ को बेहतर करना। वो आपका वोकैब हो सकता है, वो आपका परफॉर्मेंस हो सकता है, वो आपका खेल में हो सकता है, समाज में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। मेक बेटर, उसको इम्प्रूव कहेंगे, वर्ब है तो इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। नो नहीं है। वन हु इज टू केयरलेस, वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है, मतलब एक तरीके से ध्यान नहीं देता बात के ऊपर। टू प्लान फॉर फ्यूचर, जो फ्यूचर की और कोई ध्यान नहीं देता, उसको कहेंगे इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट ये एक एडजेक्टिव होता है, लापरवाह है बिल्कुल। केयरलेस का इम्प्रोविडेंट जो है एक तरीके से एग्जैक्ट सिनोनियम आप दे सकते हो। सेमलेसली रूड, इम्प्यूडेंट कहेंगे, एडजेक्टिव वर्ड होता है, बेहुदा, बिल्कुल भद्दा, बिल्कुल गंदा। एक वर्ड मुझे इसके लिए ध्यान में आ रहा था, ऑकवर्ड, AWKWARD, कुछ ऐसा स्पेलिंग होता है यार, स्पेलिंग कैसे भूल सकता हूँ मैं, ये गलत हो जाती है कई बार, चीज़ें दिमाग में, वर्ड तो स्ट्राइक कर जाता है बट उसकी स्पेलिंग भूल जाते हैं, और ये गलत बात है। एज एन इंग्लिश टीचर आपको भूलना नहीं चाहिए, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, ये आपको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम? सेमलेसली रूड का मतलब होगा इम्प्यूडेंट, है ना। इम्प्यूडेंट मतलब बेहुदा, बिल्कुल गंदा। ऑकवर्ड, हाँ ये आया स्पेलिंग याद, बिल्कुल ऑकवर्ड, है ना। तो एक ऑकवर्ड का मतलब भी गंदा, बेहुदा, है ना, ये सब कह सकते हैं। उसके बाद है विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, उसको इम्प्यूनिटी कहेंगे। इम्प्यूनिटी नाउन वर्ड होगा, इसका मतलब डर ही नहीं है किसी भी पनिशमेंट का। ओके, उसके बाद है इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच, जिसके पास आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता, दुर्गम होता है। इनएक्सेसिबल, एक्सेसिबल इसका एंटोनियम रहेगा, और दोनों ही एडजेक्टिव वर्ड होते हैं। एक का मतलब होता है सुगम, एक का मतलब होता है दुर्गम। यहाँ पे कौन सा है? दुर्गम। उसके बाद है अनेबल टू स्पीक, बोलने में आसानी ना हो, डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली, मतलब जो अपने आप को या किसी भी बात को एक्सप्रेस करने में जो है आसानी से एबल नहीं हो, अनेबल हो, तो उसको क्या कहेंगे? इन आर्टिकुलेट। इन आर्टिकुलेट, ठीक है। इनआर्टिकुलेट, इस तरीके से आप तोड़ सकते हैं वर्ड्स को। इनआर्टिकुलेट क्या होता है? एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, और इसका मतलब क्या होता है? किसी भी बात को कहने में या बताने में असमर्थ, इनआर्टिकुलेट होता है। उसके बाद
समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड उसको इनऑडिबल कहेंगे, और ऑडिबल इसका एंटोनियम होता है, दोनों ही एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं। इनऑडिबल का मतलब होता है जिस बात को आसानी से सुना ना जा सके, या तो आपके खुद के दिक्कत हो सकती है या सामने वाले को दिक्कत हो सकती है। दिक्कत सामने वाले को मतलब इतनी कम आवाज हो कि वो मेरे कानों तक भी नहीं पहुंच रही है। ए डाइटी और सीक्रेट, देखो सीक्रेट का मतलब अंतरात्मा होता है, डाइटी का मतलब देवी देवताओं से रिलेटेड होता है। एम्बोडीड, इन ह्यूमन फॉर्म, इनकारनेट, ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब अवतार लिया हुआ, मतलब एक ह्यूमन बीइंग के रूप में एक भगवान का होना। जैसे बोलते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु ने लिए थे क्या, हाँ विष्णु भगवान ने लिए थे 10 अवतार, है ना। मोटिव और इंसाइटमेंट, इंसाइटमेंट क्या होती है, एक नाउन वर्ड होता है, MENT एंडिंग वर्ड है, तो इंसाइटमेंट है, ठीक है। इंसाइटमेंट का मतलब क्या होता है, उत्तेजना या उकसाना या प्रोत्साहन, ठीक है, ये सब जो है हम इसके मतलब कह सकते हैं। उसके बाद आप क्या कहेंगे, इंसेंटिव, इंसेंटिव प्रोत्साहन, ये सही है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। उसके बाद कुछ छोड़ तो नहीं दिया ना हमने, हाँ जी, एक छोड़ दिया बीच में, जी हाँ ये छोड़ दिया। नोट एंड्यूड विद लाइफ और लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, इन एनिमेट, इन एनिमेट का मतलब क्या होता है, अचेतन, और एनिमेट का मतलब क्या होता है, सचेतन, ठीक है, दोनों एडजेक्टिव्स होते हैं। एंड्यूड का मतलब क्या होता है, एंड्यूड का मतलब एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब संपन्न होता है, संपन्न जो भी है आप उससे सेटिस्फाइड है, मतलब यहाँ पे सेटिस्फाइड है, नोट लगा रखा आगे, सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। मोटिव और इंसाइटमेंट टू एक्शन, उसको इंसेंटिव कहेंगे, प्रोत्साहित कहेंगे। लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस और ऑफ पैट्रोटिज्म, इनसिविज्म, इनसिविज्म क्या होता है, देशद्रोह एक तरीके से, जिसके अंदर सिविक माइंडेडनेस है, नहीं है, लैक ऑफ मतलब नहीं है, सिविक माइंडेडनेस नहीं है, या फिर पैट्रोटिज्म, पैट्रोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। सिविक माइंडेडनेस का मतलब आप नागरिकों से समझ लें, नागरिक या फिर मनुष्यता, क्या बोलते हैं उसको, मानवता, मानवता, मानवता की भावना की कमी होना, ठीक है, ये सब मतलब कह सकते हैं आप इसके। तो उसको कहेंगे आप इनसिविज्म, मतलब आप एक तरीके से देशद्रोही हैं, आपके अंदर मतलब पैट्रोटिज्म नाम का एक क्वालिटी नहीं है, गुण नहीं है। समथिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड इन अ कंफ्यूजिंग वे, इनकोहेरेंट, देखो कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, अरे भाई गलत हो जाता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, COHERENT, कोहेरेंट एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है समझना, या समझ कह सकते हैं आप इसको, और इन लगा दिया इसके आगे परिफिक्स, इसका मतलब होता है नासमझ या असमझ, असमझ तो नहीं कहेंगे आप, नासमझ कहेंगे, या फिर जिस चीज को हम समझ नहीं सकते, आप कॉम्प्रीहेंशन से जोड़ लो ना इसको, ठीक है, वो चीज। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अरे भाई वही आ गया, इनकॉम्प्रीहेंसिबल, और कॉम्प्रीहेंसिबल जो समझ सकते हैं, और इनकॉम्प्रीहेंसिबल जो समझ से बाहर है, जिसको हम समझ नहीं सकते। पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से ये क्या होता है, एडजेक्टिव वर्ड होता है। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, या फिर वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, बियॉन्ड मतलब बहुत दूर है, रिफॉर्म मतलब सुधार से, ठीक है, जो सुधार से बहुत दूर है, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। इनकॉरेजिबल, और कॉरेजिबल इसका एग्जैक्ट एंटोनियम होता है। 11 बार रिपीटेड है भाई, बहुत रिपीटेड है। दैट वन, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, उसको इनक्रेडिबल बोलेंगे, और क्रेडिबल, क्रेडिबल जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, और दोनों ही एडजेक्टिव वर्ड होते हैं। ऑनिंग मनी टू समवन, इनडेप्टेड, डेप्टेड, डेप्ट, डेप्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऋण, कैसे लिखते हैं, हाँ जी, ऋण, यानी कि यानी कि अनुदान तो नहीं कह सकते आप इसको, ऋण मतलब कर्जा, हाँ कर्जा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि वर्ड्स याद नहीं आते, कई बार ऐसा होता है कि वर्ड एकदम से स्ट्राइक करते हैं ना, हाँ। तो इनडेप्टेड का मतलब क्या होगा, इनडेप्टेड का मतलब क्या होगा, ऋणी, कर्जवान एक तरीके से, ठीक है, और ये एडजेक्टिव बन जाता है, फिर इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाता है अलग।
उसके बाद है इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड एक तरीके से थका हुआ, ठीक है। टायर्ड भी सेम वही होता है, ठीक है, फीलिंग महसूस करना। तो एग्जॉस्टेड जब महसूस करते हैं तो इनडिफैटिगेबल, इनडिफैटिगेबल जो ना थकता हो, डिफैटिगेबल जो थक जाता हो आसानी से, ठीक है। वो इनकैपेबल होता है टायर्ड और एग्जॉस्टेड होने में, तो वो इनडिफैटिगेबल है। और डिफैटिगेबल क्या होता है या कौन होता है? जो आसानी से थक जाता है, ठीक है। जो आसानी से थक जाता है वो डिफैटिगेबल होता है। आज के लिए इतना ही। 800 तक हमारे कितने पार्ट हो गए? 16, ठीक है। 8 से डिवाइड कर दो, एक में 50 को करते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा 801 टू 850 और वो पार्ट होगा 17th। इसी तरीके से ये कारवां चलता जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक प्यारा सा लाइक देना है, क्योंकि यार लाइक 20 प्लस भी नहीं होते यार, कमाल की बात है। 3.2 के सब्सक्रिप्शंस हैं, ठीक है। उसमें से 20 बंदे भी लाइक नहीं कर सकते यार, कम से कम भी 100 बंदों को तो लाइक करना चाहिए, है ना? करना चाहिए ना? टाइम निकाल निकाल के ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप लोग काम चोरी कंजूसी, क्या कहूँ मैं आपको, है ना? गलत बात है ना? करिए, प्लीज़ करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। ओके।